Guys, look at the first examples for the day. C6H12O6, hydrogen will be taken as +1, oxygen will be taken as -2. Do you get carbon as 0? The point which I want to prove here is oxidation number can be 0 also. You don't have to panic then. It is a right answer. It is 0. C12H22O11. Try कीजिए next question. C12H22O11. कृष्णा समझ रहे आपको? शिव प्रभु, पार्थ कलेकर, C12H22O11 क्या है आपको? Guys, do you get it as again 0 guys? ठीक है, अब सुनिए, पेंसिल लीजिए, बाजू में लिखिए ये दोनों क्वेश्चन के, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी 0. पेंसिल से लिखना प्लीज. समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन है KI3. KI3 में मुझे आयोडीन चाहिए गाइस, आयोडीन. KI3 दिव्यांश -1 नहीं आएगा. द आंसर शुड बी -1/3. आया आपको -1/3? इसके बाजू में पेंसिल से लिखिए प्लीज. ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी फ्रैक्शनल. ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी फ्रैक्शनल. क्लियर है आपको ये? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. सीआर बचता है. एक मिनट मुझे आपको ये एग्जांपल में एक चीज एक्सप्लेन करना है. आप तो इसको सॉल्व करने के तरीके देखिए क्या. एक मिनट प्लीज ध्यान दीजिए. एक मिनट, मुझे पता है आपको आंसर आ जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे एक तरीका एक और दिखाना है कैसे सॉल्व करना है. पहला तरीका जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसको x ले लो, +3 इंटू -2 +3 इंटू +1. ये फर्स्ट मेथड क्लियर है ना आपको, जो हम अभी सॉल्व करने वाले थे. सेकेंड मेथड देखिए. शिव एक मिनट यहाँ पे देखिए प्लीज. सेकेंड मेथड में OH को -1 ले लीजिए स्ट्रेट. OH को -1 ले लीजिए स्ट्रेट. हेलो, आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? OH को आप जैसे ही -1 लेते हो, क्रोमियम पे क्या आ जाएगा? क्रोमियम पे क्या आ जाएगा? +3. समझा आपको? चलिए कीजिए क्वेश्चन कीजिए. क्वेश्चन देखिए क्या है. Fe0.94O. Fe0.94O. समझा क्या किया मैंने? ये इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 200/94 भी लिख सकते हो, 1/0.47 भी लिख सकते हो. लेकिन मेथड समझा क्या? मेथड क्लियर है आपको? कोई डाउट यहां तक? CrO2 Cl2, ये सॉल्व कीजिए. इसमें मुझे क्रोमियम चाहिए, क्रोमियम. कथन शाह देखिए, मैंने सॉल्व किया है थर्ड वाला.
रतन शाह देखिए सॉल्व किया है। तीर्थ मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, देखिए 2/0.94 आया है। गाइस क्या आंसर आ रहा है क्रोमियम बताइए प्लीज, CrO2 Cl2 में। ऑक्सीजन को -2 लोगे आप, क्लोरीन को -1 लोगे, क्लोरीन को -1 लोगे। डू यू गेट द आंसर एज +6 गाइस? +6 आ रहा है क्या? रोशन भाई गलत है आपके सब आंसर्स। 2 इंटू -2 -4 होगा, 2 इंटू -1 -2, तो ये हो जाएगा +6। समझा आपको ये? ठीक है, कैन आई गिव यू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस गाइस? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, नाउ आई एम गिविंग यू 25 क्वेश्चंस गाइस, यू विल डू इट वेरी प्रॉपर्ली विदाउट एनी सिली मिस्टेक्स। दिस इज आल्सो देयर इन द पार्ट ऑफ द संडे टेस्ट, सो आप प्रॉपर्ली कीजिए, टेक इट एज अ टेस्ट इटसेल्फ। 25 क्वेश्चंस बराबर सॉल्व करोगे, नो सिली मिस्टेक्स ओवर देयर। No steps, nothing at all. I only want the underlined one. Guys, I make this very clear. I will not give any warnings if the camera is off. Straight away, I'll throw you out. Please AV से manage कीजिए जैसे करना है आपको. Camera should be on. No prior warnings over there. Neil Parekh, Priya Gupta, Trishna Trivedi, Faraz Sayad. गणेश सर, ये 3 नाम है, नील पारेख, प्रिया गुप्ता, ये तीनों को लेक्चर से बाहर निकाल दिया है। नील पारेख है, प्रिया गुप्ता है एंड फराज सैयद। संपूर्ण ये सब क्वेश्चन देख कैसे है, x-6 कैसे करना है देख। फर्स्ट क्वेश्चन संपूर्ण, pf6 माइनस कैसे सॉल्व करना है, x-6 इज इक्वल टू -1।
सर यस सर। सर आपने वो जो पहले वो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया ना, सिर्फ वो शॉर्ट में एक बार समझा सकते कौन सा क्योंकि वो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है, जो प्रोसेस आपने समझा ना, ये सब नहीं, ये जो आपने शेयर किया है स्क्रीन पे वो नहीं, तो आपने वो फिर बोर्ड बोर्ड पे जो लिखा है ना वो प्लीज। कौन सा क्वेश्चन बोला, कौन सा क्वेश्चन बोर्ड पे? नहीं सर, इसको आपने स्टार्ट किया तो वो जो क्वेश्चन से स्टार्ट किया और आपने उसने बताया ना मैंने कि नॉर्मली किया, मैंने खाली ये प्रूफ किया नॉर्मल सॉल्विंग से जीरो भी आ सकता है, फ्रैक्शनल भी आ सकता है संपूर्ण, और कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नया नहीं सीखा है। सर ओएन नंबर C6H12 O6 C12H22 O11 में मेरा आंसर जीरो आ रहा है, तो मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन नंबर इज जीरो। ओके। ठीक है। और फ्रैक्शनल बताया KI3 में। नील कोलोडिया सॉल्व कर रहे हैं, सो मत। पहले ये सॉल्व कर। गाइस 10th क्वेश्चन सुनिए क्या है, एक मिनट सब लोग ध्यान दीजिए। 10th क्वेश्चन इज V2O7 रेज टू -4। V2O7 रेज टू -4। ओके ओके, आई विल वेट। ठीक है, कीजिए। स्वयं मेहता आ रहा है आपको? व्हाई डू यू लुक वेरी कंफ्यूज्ड? ठीक है, ठीक।
16th question is H2AS. AS मतलब arsenic. 16th question is H2AsO4 raised to -1. AS arsenic होता है, दो अलग अलग एलिमेंट्स नहीं है, A और S. Guys, I will give the answers. No need to send me the answers. I'll give you all the answers, please. आप लोग सॉल्व कीजिए बराबर. कृष्णा, अदिति, वंश, सॉल्व कीजिए प्लीज. कथन, वापस आंसर्स चेक कर. अदिति, चेक कर आंसर्स. दिव्यांश 15th क्वेश्चन में सो दिव्यांश मोदी, हाइड्रोजन +1 -1 कैसे सिलेक्ट करूंगा मैं? देख ध्यान से सुन. इज इट अमंग द एग्जांपल्स व्हिच इज देयर ऑन दिस बोर्ड? LiH NaH ये सब एग्जांपल में है? नहीं है ना, तो हाइड्रोजन को आग बंद करके +1 ले ले. Is it done? You should get a 25 on 25. Silly mistakes, please avoid करना. Anything about 20 is good. 25 excellent over there. Okay, those who are done, in the meantime, please get the red book, theory book लेके आइए please. जहाँ पे भी रखा है आप theory book लेके आइए. संपूर्ण आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा क्या? श्रेया मेहता आ रहा है? Which question are you on? 21st. Okay. Till which question are you on till? 11th. बराबर बोलना. ऐसे कैसे मतलब? मेरे को समझ जाए, खाली तू बोल, मेरे को समझ में आता है. 18th. Okay. चलो फटाफट कीजिए. स्नेह मेहता, which question? 22. ठीक है. Yes, Umang. Umang, which question are you on?
उमंग उमंग वो नोट्स में पेज 10 पे आना, पेज 10 उमंग, थियरी नोट्स में पेज 10 पे आजा रेडॉक्स के। नील नोट्स है क्या? थियरी नोट्स है? अरे घर पे क्लास में नहीं है वो अलग बात है, घर पे तो होगा ना। जब लेक्चर में आएगा तब तो तू यही बोलेगा नोट्स नहीं है, अभी तो होना चाहिए ना घर पे। घर पे कैसे नहीं हो सकता? बेवकूफ। अंश नोट्स। अंश सुन, अनम्यूट कर एक बार। पेज 10 पे आ जाओ, उसके पेज 10। पेज 10 पे ये एग्जांपल्स दिख रहा है, कौन से पेज पे देख तू? पेज 10 पे कौन से पेज पे देख, पेज नंबर पता मेरे को क्या है? 8 9 10 किस पे? 8 एंड 9 देख, बाकी लोग को मिल गया। चलो पेज 8 एंड 9 पे एग्जांपल्स है, प्लीज वेरीफाई योर आंसर्स फ्रॉम देयर। और जिसके पास नहीं है ये देखिए आंसर्स ये रहे। प्लीज चेक योर आंसर्स ओवर देयर। पहले का आंसर प्लस देखिए, चेक कीजिए आप। वेरीफाई कीजिए, मैच हो रहा है कोई आंसर्स? नेक्स्ट जाओ, नेक्स्ट आंसर्स पे। ये देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ आंसर्स। वेरीफाई कीजिए प्लीज आंसर्स। नेक्स्ट सेट ऑफ आंसर्स and tell me how much you have scored, please, guys. This is also done on page 8 and page 9 of the red book. क्या आप बता सकते हो आपको कितने मार्क्स आए प्लीज? Anyone who's getting below 20, please wait back today after the lecture so that I can explain you properly over there क्या गलती आपकी। गाइस क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन ClF3 है, ClF3 नहीं है वो। ClF3, Cl क्लोरीन है, क्लोरीन। 8th क्वेश्चन इज ClF3। आप लोगों ने शायद गलत लिया हो। उमंग 18th क्वेश्चन तो आज ही किया ना उमंग। KI3 का जो क्वेश्चन किया वही I3 माइनस होता है उमंग। I3 minus 3x is equal to -1, x is equal to -1/3। क्या आपको क्लियर है गाइस ये?
14th नहीं आया कृष्णा, 14th is a straight example, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देख अक्कर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद रेडॉक्स रिएक्शन है, थोड़ा सा दिमाग लगा ले प्लीज। रेड बुक में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद रेडॉक्स है। देख अक्कर पहला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, सेकंड चैप्टर रेडॉक्स है, उसमें पेज 8 पे आ जा। एटीन्थ क्वेश्चन, 3x is equal to -1, x is equal to -1/3। यस निशील, रेड बुक मतलब थियोरी बुक। यस, गो अहेड एंड गेट इट। 13th क्वेश्चन, दिव्यांश प्लीज पे अटेंशन। CH3OH, मैंने अभी बोला हाइड्रोजन एग्जांपल में नहीं है तो क्या लोगे +1, ऑक्सीजन को क्या लोगे -2। श्रेया मेहता, हाउ मच डिड यू गेट? तीर्थ पंच, हाउ मच डिड यू गेट? प्लीज टेल मी द आंसर ओवर देयर। देव चापेकर, CuSO4 को कंपाउंड को ब्रेक कर, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। चलिए ओके, कैन आई प्रोसीड गाइस? वेरी गुड मानस, ऑल राइट, वेरी गुड। जिसको 14th रॉन्ग आया ना, मतलब वेरी बैड। 14th शुड नॉट बी रॉन्ग। H2O2 स्ट्रेट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको क्लियरली लिखवाया, लर्न ऑल द एग्जांपल्स, यू कैन नॉट गो रॉन्ग इन द 14th वन। दिस वेरी बैड ओवर देयर। वेरी गुड उमंग, ऑल करेक्ट, वेरी गुड। देव SbF6 माइनस में बेसिकली F को -1 ले ले। जोशुआ IO4 माइनस, ऑक्सीजन का रूल है ना, -2 ले ले ऑक्सीजन को। x plus 4 into -2 is equal to -1। Very good Parth, very good Akshat, Steffi, very good, all correct, superb। Those who have got all correct, very good। Those who have got above 20, it's a good score, but avoid silly mistakes, please। Have you understood this concept? Can I go to the next concept now? Okay, okay, Joshua, you got 20 seconds। ठीक है, ठीक। Can I go to the next concept? Take a fresh page, give the heading as type 2। Guys, type 1 clear है आपको? Type 2, identifying a redox reaction, oxidizing agent and a reducing agent। Identifying a redox reaction, oxidizing agent, ब्रैकेट में ऑक्सीडेंट। Identifying a redox reaction, comma, oxidizing agent, reducing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट का दूसरा नाम होता है रिडक्टेंट। आपके नोट्स के फर्स्ट पेज पे आ जाइए, फर्स्ट पेज पे आपके नोट्स पे, आपने जहां पे नोट्स लिखे नोटबुक पे, क्या आपने वहां पे थोड़ी जगह छोड़ी है? ठीक है, लास्ट क्या लिखा है आपने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा है। लास्ट आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा है। ओके, चलिए। Can we write this thing over there? Increase in oxidation number is oxidation and decrease in oxidation number is reduction। Increase in oxidation number is oxidation, decrease in oxidation number is reduction। Guys, this is called as oxidation number concept। This is called as oxidation number concept। Why is increase in oxidation number called as oxidation? Because it is loss of electrons। पेंसिल से लिख दीजिए, because it is loss of electrons। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है मतलब देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझा आपको कि नहीं समझा?
लिखा आपने ये? ओके, नाउ यू विल नॉट read anything. I have to explain you some very properly over here. ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ सर, करना क्या क्वेश्चन है? यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। 5 चीजें आइडेंटिफाई करनी है। क्या बोला मैंने? वापस बोलो, क्या क्या बोला मैंने? यू हैव टू आइडेंटिफाई, क्या बोला मैंने? रिडॉक्स रिएक्शन। थोड़ा दिमाग खोलो प्लीज। रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, रिड्यूसिंग रिएक्शन। समझा मैंने क्या बोला? ये 5 चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन मुझे करना है तो 10 क्वेश्चन आपको दूंगा मैं। अभी आपको समझना चाहिए the method of my teaching over there. I explain 1 or 2 sums very properly, rest I give it to you. तो ये सब प्लीज ध्यान से देना। फर्स्ट स्टेप ओवर हियर गाइस इज assigning oxidation number to each element in स्नेही मेथड। तू लिख दे, मैं बाद में मैं सिखाता हूँ। स्नेही मेथड तू लिख दे, पहले सब कुछ लिख दे, मैं बाद में सिखाता हूँ। लिख लिख आराम से लिख दे, मैं बाद में पढ़ाता हूँ। दोनों में से एक हो सकता है ना। मैंने क्या बोला? 2 मिनट रुक जा। Don't you get a simple thing over there? First step over here is assigning oxidation number. First step over here is assigning oxidation number. Guys, can you help me with this step? हर एक एलिमेंट को मुझे ऑक्सीडेशन नंबर देना है। जिंक के नीचे क्या लिखूंगा मैं? जिंक के नीचे क्या लिखूंगा मैं? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जिंक का? प्रथमशः जहां पे भी है वहां से कूद जा। प्रथमशः जहां पे भी है कूद जा। जिंक के नीचे +2 नहीं लिखोगे, जिंक के नीचे 0 लिखोगे। एलिमेंटल स्टेट, धैर्य मेहता तू भी साथ में कूदना उसके। और अगर फर्स्ट फ्लोर पे रहते तो टेरेस पे जाके कूदना प्लीज। क्या कर रहे हो? अब ये क्लियर है आपको? समझा है? HCl, अब सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। 2HCl है, 2 मेरा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। इट हैज नो रोल इन ऑक्सीडेशन नंबर। इट हैज नो रोल इन ऑक्सीडेशन नंबर। बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर इज फॉर सिंगल एलिमेंट। समझा? अब क्या मुझे आप HCl में H के नीचे क्या लिखूं ये बता सकते हो, और क्लोरीन के नीचे क्या लिखूं बता सकते हो? आराम से। वेरी गुड प्रथम, वेरी गुड। अभी तुम्हारा आंसर सही जा रहा है। ये समझा? ZnCl2 में क्या लिखूं मैं बताइए आप? एलिमेंटल स्टेट। क्लियर है ये? हेलो, फर्स्ट स्टेप क्लियर है? शिव प्रभु ध्यान दीजिए। अब सुनिए ध्यान से। यू हैव टू लुक एलिमेंट बाय एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जिंक को यहां पे देखिए, जिंक को यहां पे देखिए, H को यहां पे देखिए, H को यहां पे देखिए, क्लोरीन को यहां पे देखिए, क्लोरीन को यहां पे देखिए। जिंक यहां से यहां दिख रहा है आपको? जिंक में मुझे बताइए, इज देयर अ इंक्रीज और अ डिक्रीज? जिंक में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? फर्स्ट पेज पे देखिए, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलते हैं? देखिए प्लीज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन।
समझाइए, समझाइए, क्लियर है? ओके। हाइड क्लोरीन को यहां से यहां देखिए, क्लोरीन को यहां से यहां देखिए आप, क्लोरीन, क्लोरीन को यहां से यहां देखिए, क्लोरीन में कोई, अरे बेवकूफ, रिडक्शन कैसे दिव्यांश? क्लोरीन में कोई चेंज नहीं है, ऐसा नहीं देखने का -1 से 0, ऐसा नहीं करना है। क्लोरीन -1 है, इधर भी -1 है, नो चेंज। हाइड्रोजन को देखिए प्लीज, हाइड्रोजन को देखिए प्लीज ध्यान से। समझाइए स्टेप गाइस। फर्स्ट स्टेप क्या था? असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई वेदर देयर इज इंक्रीज एंड डिक्रीज। गाइस, इफ देयर इज इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ, if there is increase and decrease both, you can say it is a redox reaction. समझा ये? सबसे पहली चीज मुझे मिल गई, रिडॉक्स रिएक्शन आइडेंटिफाई करने आ गए। सर और क्या आइडेंटिफाई करना है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। भाई इसको हाफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन पूरा मिल, दोनों को ऐड करोगे तो रिडॉक्स रिएक्शन बनेगा, हाफ हाफ को ऐड करोगे तो। अब मुझे बताओ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा? क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है? समझा? समझा ये? शिव रुकना यार, क्यों लिखना है यार? मैं तुमको टाइम देगा ना यार, फिर सब लोग लिखेगा तब तो टाइम पास करेगा। क्लियर है ये? तीन चीजें मिल गई है, देखिए। फर्स्ट स्टेप क्या था? असाइन। सेकंड स्टेप क्या था? इंक्रीज डिक्रीज का लॉजिक, इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन, डिक्रीज मतलब रिडक्शन। क्लियर है? दोनों हुआ तो क्या बोलते हैं हम? रिडॉक्स। दोनों को मैंने स्प्लिट किया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट पेज पे वापस आ जाइए। फर्स्ट पेज पे दो डेफिनेशंस लिखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। प्लीज डेफिनेशन रीड कीजिए। जो कंपाउंड दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं? देखिए, a compound which itself gets oxidized, reduces others, itself gets oxidizes, reduces others, is called as what? Is called as what? Okay, Divyansh, I'll again explain. मैंने क्या किया, देख, ये जो एरो दिख रहा है, जिंक और ZnCl2, दोनों को स्प्लिट कर दिया। दिव्यांश मोदी, यहाँ पे ध्यान दे। इसके लिए मैंने इसको ZnCl2 लिखा, समझा दिव्यांश? और यहां से यहां इसको लिखा, तो इसको मैंने बोल दिया ये क्या है मेरा? रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। क्लियर है दिव्यांश मोदी? ओके, again go to oxidizing reducing agent. I was what was I saying? A compound which oxidizes others itself gets reduced, क्या बोलेंगे उसको? सोचिए। अब देखो ध्यान से, जिंक को देखो, जिंक, जिंक 0 से +2 जा रहा है गाइस, मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज की रिड्यूस। जिंक 0 से +2 जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? बोलो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। मतलब बिहेव कैसे करेगा? बिहेव कैसे करेगा? खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो बिहेव कैसे करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं समझा तुम लोग? की समझा भाई? दिमाग में जा रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जिंक, सुनो, जिंक जो है ना, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। दूसरे को किस में मदद कर रहा है? रिड्यूस होने में। इसके लिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। आप लोग सिर्फ हाँ बोल रहे हो, कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे?
समझा है आपको? ये एक बार स्टेप्स देखिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, कॉपी नहीं करना आपको, रुको। फर्स्ट स्टेप देखो क्या है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। असाइन किया, इंक्रीज डिक्रीज अगर हुआ तो रिडॉक्स। सर बाई चांस इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है तो, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है तो इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या लिखोगे आप गाइस? सुनो, दिमाग लगाना, इसके आगे के स्टेप्स नहीं कर पाओगे फिर। अगर रिडॉक्स नहीं है तो कैसा ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट ये सब ढूंढोगे? दिमाग लगाओ। क्लियर है ये? समझ में आया? अरे कुछ कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। क्या समझा है कि नहीं? है कैसा, मेरे को मैं कैसा पढ़ाएगा, पागल हो जाएगा मैं ऐसे। तुम लोग कुछ रिप्लाई भी नहीं करते, कुछ समझता नहीं। समझा है ये? हंसते जाते बस तुम लोग। क्लियर है ये सब? अब सुनो, आप ये क्वेश्चन लिख के खुद सॉल्व करोगे। एंड प्लीज यूज प्रॉपर कलर्स इन दिस क्वेश्चन। आगे से कोई कलर यूज नहीं करना है आपको। ये एक क्वेश्चन में प्रॉपरली लिखो बस। आज के लेक्चर का मेन कंसेप्ट ये है, टाइप 2। अदिति फर्स्ट पेज पे नहीं, टाइप 2 में लिखोगे ना यार। क्यों ऐसा कर रही है अदिति? Smith Beta, if there is only oxidation, if there is only reduction, it is not a redox reaction. Obviously, redox का मतलब RE का मतलब रिडक्शन, RED का मतलब रिडक्शन, OX का मतलब दोनों होना चाहिए, एक नहीं। काम चलता है ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों चाहिए। प्रथम सा पॉसिबिलिटी क्रिएट मत कर, मैं तुझे नए क्वेश्चन दूंगा। नील, ये रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है। इससे सिंपल क्या हो सकता है? इज इट डन? Okay, can I give you the next question? सोहम, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिडक्टेंट, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडेंट।
जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिडक्टेंट, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये रहा। सर क्वेश्चन क्या है, H3PO4 aqueous, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, प्लस KO3KOH, वो डॉट क्या है, गिव्स है, मतलब एरो है वो बेसिकली। H3PO4 plus 3KOH gives you K3PO4 plus 3H2O। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कीजिए प्लीज। क्या आपका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू ये आ रहा है, देखिए। क्या आपको ये आ रहा है कि नहीं, देखिए। Can I say there is no change? Hence, it is not a redox reaction. समझा क्या? समझा है कि नहीं आपको ये? Okay, now listen to me, guys. If you are done with this, are you done? Steffi, there is no oxidation to hydrogen change होने दे, लेकिन increase decrease दोनों थोड़ी है। Okay, now this explains you a very beautiful concept for MCQs. The concept is this way: if it is an acid-base neutralization reaction, if it is an acid-base neutralization reaction, it is not a redox reaction. फर्स्ट पेज पे आपने जगह छोड़ा है आपके नोट्स में, सुनिए सुनिए, फर्स्ट पेज पे जगह छोड़ा है नोट्स में, वहां पे आप ऐड करोगे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन is not a redox reaction. So guys, from next time onwards, if you read the question, if it is acid base, you will not even do step 1.
हेलो, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? You will not even do step one. सर step one मतलब assigning oxygen. You will straight away say the answer. It is not. अरे समझता है क्या तू मैं क्या बोल रहा हूँ? Step one is. You will not solve straight away say that it is not a redox. Can I give you the next question? Guys, the next question is. The next question is, guys, Zn plus HCl. Zn plus HCl gives you Zn plus 2X. ये हमने ऑलरेडी किया है क्वेश्चन. ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं करते हम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. चलिए ये क्वेश्चन ले लीजिए. 6Fe2 plus 6Fe2 plus BrO3 1 माइनस. सर वो AQ क्या है? AQ मतलब एक्वेस, कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो सकता. गाइस क्वेश्चन में से H2O और 6H प्लस निकाल दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है. क्वेश्चन में H2O और 6H प्लस की कोई जरूरत नहीं है, हटा दीजिए उसको अभी के लिए. अभी सॉल्व कीजिए प्लीज. ओके 6Fe2 के नीचे क्या लिखोगे आप? ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखोगे 6Fe2 प्लस के नीचे? कैन आई से +2? वत्सल, नेहा, वंदन, क्या टाइम पास करे तुम लोग. तनीषा, वत्सल सो जा रे तू, सो ही रहा लेक्चर में. नेहा जी, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का नाम है. मैच हुआ है आंसर? आंसर मैच हुआ है, देखिए. कैन आई से दिस रिडॉक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. MnCl2 plus 2NaS gives MnS. MnS को कैसे ब्रेक करेंगे? MnS को देखिए, Mn2 plus S2 minus, Mn2 plus S2 minus.
MnS को ब्रेक किया आपने Mn2 प्लस S2 माइनस, इज इट डन? अब जो NaOH वाला क्वेश्चन है, NaOH वाला सॉल्व किया आपने, NaOH प्लस HClO4 वाला क्वेश्चन। अरे कुछ सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, क्यों? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये रिडॉक्स है कि नहीं? वत्सल संघवी, रिडॉक्स देखो, बड़ा रॉन्ग बोल रहे हो, सॉल्व कीजिए 2ZNO वाला ये क्वेश्चन। क्लियर है ये? कैन आई से इट इज अ रिडॉक्स? इट इज अ रिडॉक्स। देखिए, कैन आई से इट इज अ रिडॉक्स, देखिए ध्यान से, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, O2 is reduced, तो जिंक क्या होगा? कैन आई से जिंक विल बी अ रिडक्टेंट। फराज समझ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी, देखिए बी प्लस बी, यहाँ पे कोई अननोन, मतलब अननोन बी सॉलिड, मतलब क्या हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। समझते हैं आपको ये?
You can verify your previous answers in the red book also. It is there in red book also. क्या ये टाइप क्लियर है आपको सबको? क्या ये टाइप क्लियर है? Can I go to the next set of questions? Now look at the next set of questions, guys. Look at the next set of questions, guys. Okay. Can you come to this page, please? Can you come to this page, please? पेज नंबर क्या है देखिए. पेज नंबर क्या है ये? पेज नंबर 10 पे आ जाइए प्लीज. मिला सबको पेज 10? सुनिए, एक मिनट पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आप सॉल्व करोगे. सुनिए. क्लासिफाई द गिवन अनबैलेंस रिएक्शन half equation as oxidation and reduction using oxidation number concept. पेंसिल ले लीजिए प्लीज. पहले कंसेप्ट लिखिए वहां पे at the top of the page, right? The concept is increase in oxidation number is oxidation and decrease in oxidation number is reduction. Increase in oxidation number is oxidation, decrease in oxidation number is reduction. लिखा आपने कंसेप्ट वहां पे. लिखा है आपने. Solve this in the notebook please. No steps to be shown, straight away. कैसे सॉल्व करना है? ऑक्सीडेशन नंबर स्टेप 1 देखना है. देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको. ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए Fe2+ वाला. यहाँ पे देखो सॉल्व किया है गाइस. यहाँ पे देखो ये +3 है, +3 से +2 जा रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? डिक्रीज हो रहा है. ये क्लियर है? ये डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो जाएगा? बेसिकली वो रिडक्शन. डिक्रीज हो रहा है मतलब वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन. समझा है? चलिए. You don't have to write the question, straight away the answers in the notebook. सॉल्व कीजिए प्लीज. खाली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन आइडेंटिफाई करना है. धैर्य में तो एक जगह पे बैठ जा. समझा आपको कि एक और एग्जांपल लूं? एक और एग्जांपल करूं मैं कोई? ओके. Look at this question over here. NH3 gives NO. नाइट्रोजन के नीचे क्या लिखोगे आप? लिखा आपने ऑक्सीडेशन नंबर्स. अब देखो यहाँ पे दोनों साइड पे कौन सा एलिमेंट कॉमन है? नाइट्रोजन कॉमन है. -3 से +2 हो रहा है गाइस. मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन. इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. समझा जनीशा? ओके. गो अहेड सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन गाइस प्लीज. शुभम बैनर्जी क्लियर है? मेघ मेहता क्लियर है? ये आहन साहा, मानव पटेल क्लियर है? प्रीशा शाह, कथन शाह, उमंग,
चलिए कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3, लास्ट 2 क्वेश्चन आज के, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट पूरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 कंप्लीट कीजिए। भूमि संघवी सेकंड क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन 3 पे जाइए भूमि। This is question 3 over there. Increase in oxidation. Arrange the following in the increasing order of oxidation numbers. गाइस आपको समझा है क्या किया है आज के लेक्चर में? सलज समझा है? दिव्यांश मोदी, वत्सल शाह, मानस मानस गरडिया, यश बुद्धदेव, नवदी शाह, केतवी जोशी, जीत ध्रुव, इस क्वेश्चन 3 क्लियर। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको बेसिकली। CaC2 में कैल्शियम +2 होता है, इसके लिए कार्बन को क्या मिल जाएगा? -1। CO3 माइनस में +4, समझा आपको? वत्सल शाह क्लियर है ये क्वेश्चन भी? ओके। If you are done with both the questions, please let me know. I just have the announcements there after that. Is it done? See, guys, the homework is you will solve question 1, question 2, question 3, question 4 again once. Again repeat. Question 1, 2, 3, 4 again without steps. Please understand, without steps over there. I want you to do as much roughly as possible. ऐसा नहीं कुछ लिखा ही नहीं।
Okay, listen to me. The next thing, your DCT portion will be till the last lecture. लास्ट लेक्चर मतलब जो मैंने मंडे को पढ़ा है, समझा आपको? योर संडे टेस्ट पोर्शन विल बी टिल टुडेज लेक्चर. समझा दोनों में क्या बोल रहा हूँ मैं? योर डीसीटी पोर्शन विच इज टुडे विल बी टिल द लास्ट लेक्चर. संडे टेस्ट विल बी टिल टुडेज लेक्चर. गाइस 1 2 3 4 आप सॉल्व कीजिए प्लीज, अच्छे से सॉल्व करो. चैप्टर का मेन सेक्शन यही है, इसके बाद बैलेंसिंग पे जाने वाला हूं मैं. ठीक है, क्लियर है? अब जिसको कोई डाउट्स नहीं है चलिए बाय. और जिसको डाउट्स है प्लीज वेट बैक कीजिए. यस ध्रुव, यू विल हैव टू सबमिट दिस.